देखिए ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले पैमाने हैं। दूसरा ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। तो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता, खास तौर पर बिहार की जनता, इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि वो अपना जवाब हमने तो बिहार में करके दिखाया है। हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में सभी पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पे हमलावर है। एक दूसरे पे हमला करने के दरमियान कई बातें राजनीतिक गलियारों में आजकल चर्चा में बनी हुई है। बता दें आपको कि पूरा का पूरा राजद परिवार जो है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव, उनकी बेटियां, जो सभी लोग हैं, वह केंद्र की मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोलते नजर आ रही हैं। तो बता दें आपको कि आज मीसा भारती, जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं इस बार, और उन्होंने अब केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जमुई में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री जमुई जो है वो अपने दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। इसके साथ ही उन्होंने राम कृपाल यादव पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि काफी लंबे समय से क्षेत्र में है, लेकिन पाटलिपुत्रा में किसी तरीके का विकास नहीं हुआ है। इस बार जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी। क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, पहले इस वीडियो में सुन। मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं, और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने देखिए ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले। तो ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया। तो ये पैमाने हैं। दूसरा ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। तो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता, और खास तौर पर बिहार की जनता, इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि वो अपना जवाब 40 के 40 है, 10 साल की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार कर रहे हैं, वो तो 400 पार कह रहे हैं। अब जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरी मिली है, किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है। हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती हैं पाटलिपुत्रा में? चुनाव तो चुनाव होता है के लिए। क्या किया है, जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में, किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे। मुझे क्या गिना दे? जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, पर्सनली आपको बता देंगे। मीसा भारती ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो परिवारवाद पे हमला करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर आखिर क्यों कुछ नहीं बोला। इसके साथ ही मीसा भारती ने यह भी कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के आड़ में
अब प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर देते हैं, जिसके वजह से लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित तो नहीं हो पाता है। देश में किस तरीके से बेरोजगारी, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस बार बिहार की नहीं पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री को जवाब देगी। 400 पार के आंकड़े पे भी उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का आंकड़ा जो है वो संभव नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।